अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अभी जो रिसेंटली पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी हैं, पेट्रोल और इसके अलावा स्टील के रेट्स जो बढ़े हैं और अभी एक्सपेक्टेडली उसमें फर्दर राइज भी हम देख रहे हैं, इसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा और बैरियर ऑन कराची या ओवरऑल प्रॉपर्टी की मार्केट जो है वो इन इंडिकेटर्स को किस तरह से लेगी। देखिए, अभी आपने देखा कि तकरीबन 30 रुपए का पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो ये जो मौजूदा हफ्ता जा रहा है इसी के अंदर जो है वो रेट्स बढ़े और अभी एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जैसे ही IMF के साथ गवर्नमेंट के जो एग्रीमेंट्स हुए हैं तो इसमें पेट्रोल और अदर कमोडिटीज़ जो हैं जिस पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है उसकी प्राइस बढ़ेंगी और इसका इम्पेक्ट जो है वो डेफिनेटली आप लोग देख रहे हैं कि हुआ भी है। रोज़मर्रा एशिया की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं और इसके अलावा प्रॉपर्टी की मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें स्टील और सीमेंट की जो है वो दो मेन फैक्टर्स हैं। तो ये ऑलरेडी इसमें प्राइसेस इंक्रीज़ की हैं और अभी भी जो है वो चांसेस है कि ये रेट्स ऊपर जा सकते हैं और जब इनके इनपुट कॉस्ट के रेट्स ऊपर जाते हैं तो डेफिनेटली जो आपको प्रॉपर्टी मतलब घरों की, शॉप्स की या अपार्टमेंट्स की हम बात करते हैं तो वो भी ऊपर जाएंगे। मौजूदा रेट्स इस वक्त अगर मैं बात करता हूँ विलास या अगर कोई अपार्टमेंट्स या ऑफिस हैं तो उनमें एक आने वाले वक्त में मैं ये तो नहीं कहता कि अभी से अभी मतलब ये एक मुहर्रिक साबित होगा कि जो रेट्स अभी जिस नैज में है ये जैसे ही मार्केट उठना शुरू होगी तो ये जो मौजूदा फंडामेंटल है, जो मौजूदा कीमतें बढ़ी हैं, इनका इम्पेक्ट जो है वो पिछली दफ़ा से ज़्यादा होगा और जैसे ही मार्केट जो है वो मूव करना स्टार्ट करेगी तो उसमें ये जो दो तीन मुहर्रिकात हैं ये फर्दर उसमें फ्यूलिंग का काम एड अप करेंगे और प्राइजेस आप देखेंगे कि जिस तरह से लास्ट जो हाई इन्होंने टच किया था तो इसको ये अभी चांसेस ये हैं कि ये क्रॉस कर जाएगी। दूसरा ये है कि हमारे पास हम देखते हैं कि एक इंटरेस्ट रेट जो है वो उसके अंदर तकरीबन 15% के आगे पीछे हम सुन रहे हैं कि वो मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर 15% तक या इसको प्लस माइनस थोड़ा बहुत जो है वो इंटरेस्ट रेट चल रहा है। अभी इंटरेस्ट रेट का लाजमी तौर पे जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वो दूसरी इकॉनमीज़ को वो श्रिंक करता है और दूसरी इकॉनमी से वो पैसा जो है वो लोग मतलब खींच के जो है वो बैंक्स के अंदर रिजर्व्स और सेविंग सर्टिफिकेट्स के अंदर चले जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ जो मामलात इस तरह से होते हैं कि एक तो हमारी इकॉनमी उतनी डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि जिस तरह से मतलब उसका इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि ब्लैक मनी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी के अंदर। तो ये सारे मामला देखने के बाद जो है वो इन्वेस्टर, क्योंकि ब्लैक मनी वाला इन्वेस्टर तो कभी भी बैंक के अंदर वो पैसा रखता ही नहीं है क्योंकि उसको डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ेगी, उसको प्रूफ देना पड़ेगा। तो ये सारी ब्लैक मनी जो है वो रियल स्टेट के अंदर या इस तरह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या इस तरह से मुख्तलिफ सेक्टर्स में जाती है और वहाँ से फिर जो है उसके मतलब जो है वो लाजमी तौर पे वहाँ पे चीज़ों की तेज़ी आती है या मामला इस तरह से होते हैं। रियल स्टेट की हम बात करें तो आप लोग जानते हैं कि मेजॉरिटी यहाँ पे जो है वो ब्लैक मनी एंड यूज़र जो है वो जो है छोटा कस्टमर जो है वो तो डेफिनेटली अपना एक मेहनत का कमाया हुआ पैसा जो है वो इसमें लगाता है, लेकिन जो बिग फिशेज़ हैं वो ओवरऑल यहाँ पे ब्लैक मनी इन्वेस्ट करती हैं। तो उसमें अभी जो है वो इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ेगी और मामला शायद इतने ऊपर चले जाएँ कि इंटरेस्ट रेट से भी ज़्यादा रियल स्टेट के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने के चांसेस हैं और इस वजह से हमें ये लगता है कि घरों की, फ्लैट्स की और ऑफिस की आने वाले दिनों में कीमतें और भी बेहतर हो जाएंगी, उसमें और भी पैसे ऐड अप हो जाएंगे। उसकी सिंपल सी रीज़न है कि देखें कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा हो चुका हुआ है, स्टील महंगा हो चुका हुआ है और भी होगा और इसके अलावा सीमेंट महंगा हो चुका हुआ है और भी सीमेंट महंगा होगा। तो लाजमी तौर पे अगर आपने 125 गज का घर तैयार करवाना है तो उसमें जहाँ पे पहले कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो 70-70 लाख पे लोग ले रहे थे, इस वक्त शायद वो 80-85 लाख में भी लोगों को समझ में नहीं आ रहे। तो सिंपल सी रीज़न्स है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है,
तो जब इनपुट कॉस्ट नए प्रोजेक्ट्स की बढ़ रही है तो जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं तो डेफिनेटली उनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाएगी। तो इन चीज़ों को सारी को मद्देनज़र रखते हुए ये आपने इनमें रखें कि जो लोग विलास के ख़रीदार हैं या दफातर के ख़रीदार हैं या मतलब शॉप्स के ख़रीदार हैं, तो उनकी जो वैल्यू है वो इस वक्त आपको मुनासिब मिल रही है। आने वाले वक्तों में मुझे ये लगता है कि इनके रेट्स बढ़ जाएंगे ड्यू टू इनपुट कॉस्ट बढ़ने के। बाकी प्लॉट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लॉट्स इस वक्त तकरीबन काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस के अंदर मिल रहे हैं, और उसकी वजूहात भी ये है कि बहरिया की जो मैनेजमेंट के जो डिसीजंस थे, पॉलिसीज़ थी, उनका इम्पेक्ट पड़ा कि मार्केट रिवर्स हुई और मार्केट वैसे भी टॉप पे थी। राइट नो जो बायर्स हैं वो मेरे ख्याल से उनको स्मार्टली जो है वो जल्दी से डिसीजंस ले लेने चाहिए। सेलर्स तो जो कोई भी नीडी है तो वो इस वक्त बेच रहा है, अदरवाइज़ मार्केट को जो सेंटीमेंट को समझते हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे बुकिंग कराई हुई उनको अंदाज़ा है कि उन्होंने कितना लंबा टाइम यहाँ पे एक सब्र के साथ का मतलब एक टाइम स्पेंड किया और उसका फिर उनको जो है वो फ्रूट मिला, और कीमतें बहुत तेज़ी से, मतलब अगर 2019 के बाद की हम बात करें तो बहुत तेज़ी से जंप की। जिन लोगों ने 2014 से लेके बुकिंग करवाई हुई थी और वो 2018-19 की हम बात करते हैं तो वो उनकी बड़ी एक महदूद सी वो कहीं ब्रेक कीमत के आसपास आते थे। लेकिन जैसे ही मार्केट में बेहतरी आई तो आप लोगों ने देखा कि उनकी प्राइसेस जो है वो इतनी तेज़ी से ऊपर गए कि लोगों ने जो लोग पहले यही सोच रहे थे कि पैसे पूरे होते हैं तो हम इसको मतलब निकाल देंगे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने उन्हीं लोगों ने जो है वो बाइंग स्टार्ट कर दी तो रेट्स ऊपर चले गए। अभी जो कस्टमर का सेंटीमेंट नज़र आएगा आपको 1 से 2 माह के बाद, आप देखेंगे तो उस वक्त जो है ये सारे फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए वो ऐड अप होंगे और कीमतें जो है वो लगता है कि पहले से भी ज़्यादा ऊपर चली जाएंगी। बाकी बेरियटन कराची के हवाले से आपको अगर किसी भी किस्म की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सअप करें। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद सलीम को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।